Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. इंग्लिश के पिछले सेशन में हमने हमारा पहला चैप्टर पढ़ा था और उसकी वर्किंग भी की थी। अब इस सेशन में हम जो है वो हमारा सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन, जो कि बुक का थर्ड चैप्टर है लेकिन हमारे सिलेबस का सेकंड चैप्टर है। बुक के पेज नंबर पे है, ये है 14 पेज नंबर है बुक का। और अब हम पहले समझेंगे, उसके बाद इसकी वर्किंग करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम इसको समझ लेते हैं। तो ये चैप्टर है एक पाइड पाइपर के बारे में। मतलब पाइड पाइपर का मतलब है, हैमलिन एक जगह का नाम है, एक शहर का नाम है, और पाइड पाइपर के बारे में हैमलिन का पाइड पाइपर। और पाइड पाइपर का मतलब है, पाइपर मतलब वो जो बांसुरी वगैरह बजाता है, और पाइड का मतलब ये है कि मतलब रंग बिरंगे कपड़े पहनने वाला, चमकीले कपड़े पहनने वाला। तो उसके बारे में ही अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ उसकी। Hamelin is a small town in Germany located on the banks of a large river. Long ago, Hamelin faced a big problem. The city was infested with rats. They were found everywhere in houses, inns, schools, shops, and even on the streets. The rats were of all sizes: big rats, small rats, fat rats, and thin rats. There were black rats, brown rats, and grey rats. तो हैमलिन एक स्मॉल टाउन है, एक शहर है, जर्मनी के अंदर लोकेटेड है, और वो मतलब दरिया के किनारे की तरफ है। तो एक दफा की बात है, हैमलिन पे जो है वो हैमलिन ने एक बड़ी प्रॉब्लम फेस करी, जहाँ पे उनका जो पूरा सिटी था वो एक रैट से भर गया था, मतलब चूहों से भर गया था वो। और वहां पे हर जगह चूहे ही चूहे हो गए थे। मतलब अगर आप स्कूल्स ले लें, आप जो है वो किसी का मतलब घर ले लें, सारे आप होटल्स वगैरह ले लें, या फिर जो है शॉप्स और रोड तक पे हर जगह सिर्फ चूहे चूहे भर गए थे वहां पे। और हर तरीके के चूहे भर गए थे, मतलब छोटे मोटे बड़े पतले सब चूहे जो है ना भर गए थे। और रंग बिरंगे चूहे, मतलब ब्लैक रैट्स, ब्राउन रैट्स, मतलब ब्लैक कलर के रैट्स, और ब्राउन कलर के रैट्स, और ग्रे कलर के रैट्स भी वहां पे चारों तरफ हैमलिन में भर गए थे। The rats fought with the dogs. They even bit small babies in their cradles. They ate up all the crops. The people of Hamelin were fed up. They started losing their patience. अब जो रैट्स थे, उन्होंने वहां के जो डॉग्स थे, वहां जो चूहे जो थे वहां, और जो मतलब जो चूहे जो भर गए थे हैमलिन के अंदर, वो उन्होंने हैमलिन के जो डॉग्स वगैरह थे उनको काटा। वहां के जो बच्चे थे, जो मतलब जो झूलों में बच्चे, छोटे छोटे जो बच्चे जो झूलों में लेटे रहते थे, उनको काट लिया। और यहाँ तक कि वो सारी फसल भी खा गए वहां की। तो द पीपल ऑफ हैमलिन वर फेड अप, दे स्टार्टेड लूजिंग देयर पेशेंस। तो जो हैमलिन के लोग थे वो बहुत ज्यादा थक चुके थे, इससे परेशान हो गए थे। और वो जो उनका जो पेशेंस था, मतलब जो आप ये बोल सकते हो, उनका जो पेशेंस था, मतलब उनका जो क्या बोलेंगे, सबर, उनका जो पेशेंस था, मतलब जो हैमलिन की शहर के लोगों का जो सबर था, अब वो सबर उनका जो है बचा नहीं था। अब वो सबर उनका खत्म हो रहा था ऐसा ऐसा, वो अब और उनसे सबर नहीं हो पा रहा था, उनका पेशेंस टूट रहा था। वो थक चुके थे पेशेंस कर करके, वो सबर रख रख के परेशान हो गए थे, क्योंकि जो है ना वो बहुत ज्यादा थक भी गए थे, क्योंकि चारों तरफ से चूहों ने चारों तरफ पूरे शहर में हमला कर दिया था। They finally went to the mayor and asked him to do something to get rid of the rats. तो उसके बाद आखिरकार वो मेयर के पास गए, जो शहर का जो उनके मेयर था वो उसके पास गए, और वहां पे उन्होंने जाके बोला कि आपको कुछ करना पड़ेगा इस चूहों का खात्मा करने के लिए। तो द मेयर सेड, व्हाट कैन आई डू? द पीपल डिमांडेड दैट ही शुड फाइंड सम सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। तो मेयर ने ये बात बोली कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो लोगों ने उसको ये डिमांड किया, उससे मांग करी कि आपको कुछ ना कुछ हल निकालना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए इस प्रॉब्लम का। As they were discussing the problem, a strange-looking man knocked the door. He was tall and thin. He had shining blue eyes and long hair. He wore a colorful coat and a green cloak. His hat was red in color with a white feather on it. He held a long pipe in his hand. तो जैसे ही वो मतलब लोग और मेयर जो आपस में डिस्कशन कर रहे थे, तो उन्होंने एक स्ट्रेंज इंसान देखा, मतलब नया इंसान और अजीब सा, मतलब थोड़ा अलग दिखने वाला इंसान उन्होंने देखा, जिसने दरवाजे पे नॉक किया, मतलब दस्तक दी। He was tall and thin. वो एक लंबा चौड़ा और पतला लंबा आदमी था। He had shining blue eyes and long hair. उसकी मतलब ब्लू कलर की जो है वो चमकने वाली आंखें थी।
नीली आंखें थी उसके और उसके लंबे बाल थे, वो कलरफुल कोट एंड ग्रीन क्लोक, और उसने जो है जो कोट जो उसने रंग बिरंगा उसने कोट पहना हुआ था, और क्लोक जो होता है, जो क्लोक जैसे कि आपको यहाँ पे बुक में दिख रहा होगा, ये क्लोक इसने जैसे पहना हुआ है ग्रीन कलर का, उसने इसे क्लोक कहते हैं, जो पीछे केप जो होता है इसे क्लोक कहते हैं। तो उसने ग्रीन कलर क्लोक पहना हुआ था, और हिज हेड वाज रेड इन कलर, उसका जो हेड था वो रेड कलर का था, विद अ व्हाइट फेदर ऑन इट, और उसमें व्हाइट फेदर लगा हुआ था, फेदर कहते हैं पर को। He held a long pipe on his hand, और उसने हाथ में एक लॉन्ग पाइप पकड़ा हुआ था, मतलब आप उसे बांसुरी या बाजा भी कह सकते हैं। He said, I am the Pied Piper. I see that you have a rat problem in Hamlin. I will rid you of all the rats. For this job, you will have to pay me 1,000 gold coins. उसने बोला कि मैं एक पाइड पाइपर हूँ, मतलब कौन हूँ, मैं एक बांसुरी बजाने वाला बंदा हूँ, इंसान हूँ, और I see that you have a rat problem in Hamlin. मैंने देखा कि आपका जो शहर है हैमलिन, वहां पे चूहों का मसला हो गया है, बहुत सारा मतलब मसले मसाइल हो गए हैं चूहों की वजह से। I'll rid you of all the rats. मैं उन सब का खात्मा कर दूंगा। For this job you will have to pay me 1,000 gold coins. लेकिन ये काम करने के लिए आपको मुझे 1,000 सोने के सिक्के देने पड़ेंगे। The mayor was amazed and cried with joy. Yes, I'll surely pay you 1,000 gold coins if you drive them away. तो मेयर ने उसकी तरफ बहुत ज्यादा हैरत से देखा, और उसने मतलब ये बोला खुशी के मारे कि जरूर जरूर, हाँ, मैं तुम्हें जरूर जो है वो 1,000 सोने के सिक्के दूंगा अगर तुम उनको यहाँ से भगा दोगे। The Pied Piper walked into the street playing a sweet tune on his pipe. At first nothing happened. All of a sudden there was a noise and thousands of rats came running out from all directions. They all rushed together and gathered around the Pied Piper. तो पाइड जो पाइपर था, जो बांसुरी बजाने वाला इंसान था, वो जो है वो वहां के रोडों पे या वहां की गलियों में गया, और उसने वहां पे एक स्वीट ट्यून बजाई, मतलब अपने पाइप से उसने एक जो है ना वो एक अच्छा सा गाना उसने बजाया, ट्यून बजाई उसने। और सबसे पहले जो है जब उसने बजाई तो शुरू में कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद अचानक जो है बहुत ज्यादा चारों तरफ से जो है आवाजें आने शुरू हो गई, और जितने भी जो शहर के जितने भी चूहे थे वो चारों तरफ से हर डायरेक्शन से निकलकर पाइड पाइपर के सामने और उसके पीछे, मतलब उसके आसपास जमा हुआ चारों तरफ। The Pied Piper walked through the town towards the river. The rats followed him. The piper led them to the river and stepped. The rats also followed him. They plunged into the river and all got drowned. अब जो पाइपर था वो इसी तरीके से ट्यून बजाते हुए, और जो उसके आसपास चूहे जो है सारे जमा हुए थे, उसी तरीके से ट्यून बजाते हुए वो शहर से दरिया की तरफ चलने लगा, और दरिया की तरफ चला गया, और वहां पे जो जितने भी चूहे थे उन्होंने सबने उसको फॉलो करते हुए वो भी वहां चले गए। The rats also followed him. They plunged into the river and all got drowned. उसके बाद जो है वो पाइपर वहां गया, दरिया के पास गया, और उसने अपना एक कदम आगे बढ़ाया, दरिया में कदम नहीं रखा, उसने कदम आगे बढ़ाया, और जो है वो उसने अपना डायरेक्शन जो है वो चेंज कर दी, मतलब घुमा दी, और उसने अपना पैर हटा लिया, सिर्फ एक कदम बढ़ा के और हटा लिया। और चूहों ने भी ये चीज देखी, तो चूहों ने भी जो है वो वहां पे छलांग लगाई, और वो सबके सब डूब गए। The people were overjoyed. The Pied Piper then went to the mayor for his reward. He said, "Your city is now free of rats. Give me the 1,000 coins you promised." उसके बाद सारे लोग जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो गए। उसके बाद जो पाइपर था वो मेयर के पास गया अपना रिवॉर्ड लेने के लिए, जो उसको प्रॉमिस किया गया था कि 1,000 गोल्ड कॉइन्स, मतलब 1,000 सोने के सिक्के उसको दिए जाएंगे। तो वो लेने के लिए मेयर के पास गया, और उसने बोला कि आपका जो शहर है वो अब चूहों से आजाद है, वहां कोई चूहे नहीं है, अब आप मुझे वो जो मेरा रिवॉर्ड था, जो मेरे 1,000 सोने के सिक्के थे, वो मुझे दे दें। The mayor had changed his mind. That's a lot of money. He exclaimed, "I'll pay you 500 coins." The piper became angry and said, "You promised to pay me 1,000 coins. You must honor your promise. If you break your promise, I'll pay another tune and you will be sorry." तो मेयर का जो है वो माइंड चेंज हो गया, उसने अपना जहन बदल लिया, और उसने बोला कि ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं, मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 500 सोने के सिक्के दूंगा। तो जो पाइपर था उसको गुस्सा आ गया, और उसने कहा कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे 1,000 सिक्के देंगे, आपको अपना वादा पूरा करना चाहिए। इफ यू ब्रेक योर प्रॉमिस आई विल पे अनदर ट्यून एंड यू विल बी सॉरी। अगर आपने अपना वादा तोड़ा तो मैं एक और जो है वो
धुन बजाऊंगा, एक और मतलब म्यूजिक बजाऊंगा, एक और गाना बजाऊंगा, और आपको जो है वो मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। जब मैं वो गाना बजाऊंगा तो उसकी वजह से जो होगा उसकी वजह से आपको मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। The mayor just laughed at him. The piper did not take the money and walked away. He came to the street and started playing a different tune, much sweeter than the earlier one. तो मेयर जो है उस पर हंसने लगा। तो उसके बाद पाइपर ने वो पैसे नहीं उठाए, जो 500 सिक्के सोने के सिक्के जो वो दे रहा था, उसने वो सिक्के सोने के सिक्के नहीं उठाए और वो वहां से चला गया। और वो वापस वहां गलियों में गया और उसने दोबारा एक और ट्यून, एक और जो म्यूजिक जो था वो जो गाना था उसने बजाना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार वो कुछ अलग गाना था और वो पिछली बार से भी ज्यादा और ज्यादा अच्छा और बहुत ज्यादा प्यारा गाना था, बहुत ज्यादा पिछली बार से भी ज्यादा मतलब स्वीट गाना था, बहुत ज्यादा। Soon there was a rustling and bustling and all the streets become alive as the children of the town ran towards the Pied Piper and he led them up a hill where a giant door opened wide. The piper led them all inside through the door. उसके बाद कुछ देर बाद जो है वो चारों तरफ से जो है शोर शराबी की आवाजें आना शुरू हो गई, बहुत ज्यादा शोर होना शुरू हो गया। और देखते ही देखते उस रोड पे, उस गली में जहां पे वो पाइड पाइपर खड़ा हुआ था, वहां पे चारों तरफ बच्चे ही बच्चे उस शहर के सारे जमा हो गए। और जैसे वो चूहे उसके पीछे पीछे जब वो ट्यून बजा रहा था और वो चल रहा था उसके पीछे पीछे, जैसे वो चल रहे थे तो बच्चे भी उसके पीछे पीछे, बच्चों ने भी चलना शुरू कर दिया। और वो उनको एक पहाड़ के ऊपर ले गया जहां पे एक बहुत बड़ा, एक जायंट डोर, मतलब एक बहुत बड़ा दरवाजा खुल रहा था, खुला हुआ था, बहुत ज्यादा चौड़े में, मतलब बहुत ज्यादा चौड़ा दरवाजा और बड़ा दरवाजा खुला हुआ था। और वो उन बच्चों को उसके अंदर लेके जाने के लिए, मतलब उसके अंदर ले जाना चाहता था, वो लेके जा रहा था उनको। The people were horrified. They came forward and urged the mayor to stop the piper from taking away their children. The mayor also realized that he shouldn't have broken his promise. He begged the piper forgive him and afterwards to pay him the promised riches. The piper was pleased. He sent the children happily back to their homes. He reminded the people that promises once made should be kept. Saying this, the Pied Piper walked away quietly with his bag of gold. तो वहां के लोग बहुत ज्यादा जो है घबरा गए, डरने लगे। वो फौरन जो है वो मेयर के पास गए और उन्होंने ये बात बोली कि किसी भी तरीके से आप पाइपर को, जो पाइड पाइपर था उसको रोको हमारे बच्चे ले जाने से, हमारे बच्चे जो है वो लेके अपने साथ जा रहा है। तो उसके बाद मेयर को भी ये चीज रियलाइज हुई कि जो है उसको अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहिए था। वो फौरन गया और उसने जो है वो पाइपर से माफी मांगी और जो है गिड़गिड़ा के माफी मांगी और उसको बोला कि मुझे जो है वो अपनी जो मैंने जो वादा तोड़ा उस पर शर्मिंदगी मुझे, और तुम जो है ना वो बच्चों को छोड़ दो और मैं जो तुमसे मैंने जो वादा किया था वो मैं तुम्हें उतने पैसे, उतने गोल्ड कॉइन्स में तुम्हें दे दूंगा। उसके बाद जो पाइपर होता है वो बच्चों को छोड़ देता है क्योंकि वो उसको गुस्सा नहीं आ रहा होता, वो ठंडा हो जाता है। और उसके बाद वो जो मेयर होता है वो उसको उसके 1000 सोने के सिक्के जो उसने उसको वादा किया था वो उसको दे देता है। उसके बाद जाते जाते he reminded the people that promises once made should be kept. Saying this, the Pied Piper walked away quietly with his bag of gold. उसके बाद जा रहा होता है वो, और जाते जाते वो एक बात बोल के जाता है कि कभी भी किसी से अगर आप वादा करें तो हमेशा वो वादा पूरा करना चाहिए। ये कहने के बाद वो अपने 1000 सोने के सिक्के वाला जो बैग होता है वो लेकर और चुपचाप उस शहर से चला जाता है। तो इसका मोरल भी यही है जो एंड में पाइड पाइपर ने बोला कि आप अगर किसी से कोई वादा करें तो उसको आपको पूरा करना चाहिए, उसको तोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप उसको तोड़ते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि वो वादा तोड़ना आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, आपके लिए बहुत ज्यादा मसले मसाइल पैदा कर सकता है। तो ये था हमारा ये चैप्टर द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन। अब हम इसकी वर्किंग करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर हमारा समझ लिया, जो हमारा चैप्टर है द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन। अब हम करेंगे इसका काम, जो उसकी वर्किंग होगी। मैं आपको पढ़ के बताऊंगा कि क्या लिखा हुआ, उसका क्या मतलब है। वो चैप्टर तो वैसे मैंने आपको समझा दिया, लेकिन फिर भी एक रिव्यू मैं आपको दे दूंगा कि आपकी मीनिंग क्या है, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह किया, वर्ड्स मीनिंग लिया, वर्ड सेंटेंसेस की, ये सब चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आपने जो काम आपको करना है वो आपकी जो ये वीडियो चल रही है इसमें यहीं पे इसी वीडियो के किसी कॉर्नर पे स्क्रीनशॉट्स आपके चल रहे होंगे, उसमें से स्क्रीनशॉट्स देख के और आपने काम करना है। और अगर वो आपको लगे कि वो आपको छोटा दिख रहा है तो उस वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लेके जूम करके देख सकते हैं ताकि इजीली आपको दिख पाए। तो सबसे पहले डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। तो चैप्टर की जब आप
टाइटल पेज बनाएंगे तो उसके बाद आपने डिफिकल्ट वर्ड्स का एक जो है पेज छोड़ना है। मैं आपको बता रहा हूँ डिफिकल्ट वर्ड्स कौन से, तो आपने वो पेज छोड़ना था कि जब आप आए असाइनमेंट वगैरह के लिए तो आपसे वो डिफिकल्ट वर्ड्स जब लिए जाएंगे टेस्ट में तो आप उस पेज पे दे सकें। तो स्क्रीनशॉट उसका चल रहा होगा, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। फर्स्ट है जर्मनी, सेकंड है डिमांडेड, थर्ड है कॉइन्स, नंबर 4 है सडन, नंबर 5 है हैपेंड, नंबर 6 है रिवॉर्ड, नंबर 7 है एक्सक्लेम्ड, नंबर 8 है प्रॉमिस्ड, नंबर 9 है वॉक्ड एंड नंबर 10 है केप्ट। अब ये आपके 10 डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। इसके अलावा आपने जो है ये आपके डिफिकल्ट वर्ड्स होगा। इसका पेज छोड़ने के बाद आप जो है आगे जो आप करेंगे वो है वर्ड्स मीनिंग, जो वर्ड्स इंग्लिश मीनिंग और उर्दू मीनिंग दोनों। तो नंबर 1 जो हमारा जो वर्ड है वो है क्रेडल, जिसकी इंग्लिश मीनिंग है बेबीज बेड, और उर्दू जो मीनिंग है वो है झूला, मतलब बच्चों का जो झूला होता है, जो झूले में बच्चे होते हैं छोटे जो चल नहीं पाते उनका जो झूला होता है वो उसको क्रेडल कहते हैं। नंबर 2 है प्लंज, इसकी इंग्लिश मीनिंग है जंप क्विकली, मतलब यकायक कूद पड़ना, मतलब कूदना जो बता रहे हैं उर्दू मीनिंग है जंप क्विकली, मतलब स्पीड से कूदना। तो नंबर 3 है लोकेट, जिसकी इंग्लिश मीनिंग है डिस्कवर द पोजीशन ऑफ अ प्लेस। तो उर्दू मीनिंग है इसकी कोई जगह ढूंढ निकालना। तो लोकेट का मतलब होता है कोई जगह ढूंढ निकालना, जो सीरियस की उर्दू मीनिंग बता रही है डिस्कवर द पोजीशन ऑफ अ प्लेस, मतलब कोई ऐसी कोई नई जगह ढूंढ निकालना। नंबर 4 प्रॉब्लम, और जिसकी इंग्लिश मीनिंग है इशू, उर्दू मीनिंग है मसला। और नंबर 5 पे है सडन, जिसकी इंग्लिश मीनिंग है अनएक्सपेक्टेड और उर्दू मीनिंग मतलब अचानक। सडन का मतलब अचानक। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है वेयर इज द टाउन ऑफ हैम्लिन लोकेटेड। जो हैम्लिन जो शहर था वो कहां पे लोकेटेड था, कहां पे था वो। हैम्लिन इज अ स्मॉल टाउन इन जर्मनी लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ अ लार्ज रिवर। हैम्लिन एक छोटा शहर था, जर्मनी में मौजूद था, जिसके आसपास दरिया थे काफी, मतलब आसपास दरिया मौजूद था। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा वेयर डिड द पाइड पाइपर लीड द रैट्स। मतलब जो पाइड पाइपर था, जो सुरीली धुन बजाने वाला, जो रंग बिरंगे कपड़े पहनने वाला जो पाइड पाइपर था, वो चूहों को कहां ले गया था अपने साथ। द पाइड पाइपर लीड द रैट्स टू द रिवर एंड दे ऑल प्लंज्ड इनटू द रिवर एंड ऑल गॉट ड्रोन्ड। तो जो पाइड पाइपर जो था, जो धुन बजाता था अपनी बांसुरी से, वो कहां ले गया था रैट्स को, चूहों को कहां ले गया था, वो दरिया की तरफ ले गया था। और वहां जाने के बाद उन सबको उसने वहां छलांग लगवा दी और वो सब वहां चूहे जो थे वो सब वहां डूब गए। नंबर 3 जो है व्हेन डिड द पाइपर रिटर्न द चिल्ड्रन। पाइपर ने जो है कब रिटर्न करा, बच्चों को कब वापस करा पाइपर ने। तो द पाइड पाइपर रिटर्न द चिल्ड्रन व्हेन द मेयर बेग्ड हिज फॉरगिवनेस एंड आफ्टरवर्ड्स पेड हिम द प्रॉमिस्ड 1000 गोल्ड कॉइंस। तो पाइड जो पाइपर था उसने बच्चों को तब वापस किया जब मेयर उसके पास गिड़गिड़ा के उसने अपनी गलती के लिए माफी मांगी, जो वादा जो उसने तोड़ा था उसका अपना, उसके लिए माफी मांगी और वो उसको रिवॉर्ड दिया जो उससे वादा किया गया था। 1000 गोल्ड कॉइन जो उससे वादा किए गए थे वो उसको दिया, तो उसने बच्चों को वापस कर दिया था। ये थे हमारे 3 क्वेश्चन। अब है हमारे वर्ड सेंटेंसेस। इन सब का स्क्रीनशॉट्स जैसे जैसे मैं पढ़ूंगा वैसे वैसे आपको स्क्रीनशॉट्स जो है वो आपको वीडियो में दिखेंगे। और मैं बार बार बता रहा हूं, अगर आपको ऐसा लगे कि वो छोटा है, वो समझ नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा, तो वीडियो को पॉज करें और उसका स्क्रीनशॉट लें। वीडियो का स्क्रीनशॉट लेने के बाद उस जहां पे पिक्चर जो सेव होगी आपकी गैलरी में उस पर जूम आप करेंगे तो आपको वो क्लियरली दिख जाएगा। तो वर्ड सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। नंबर 1 है प्रॉमिस, मतलब वादा। यू मस्ट ऑनर योर प्रॉमिस। आपको अपना वादा जो है निभाना चाहिए, याद रखना चाहिए। कलरफुल, अली वो अ कलरफुल कोट। रंग बिरंगा मतलब कलरफुल का मतलब होता है अली ने रंग बिरंगा कोट पहना। सिटी, शहर, कराची द बिग सिटी, कराची एक बड़ा शहर है। पाइप, सना हैड अ लॉन्ग पाइप इन हर हैंड। पाइप मतलब वही बांसुरी या फिर आप उसको बाजा कुछ भी कह सकते हैं। तो सना ने अपने हाथ में एक लंबी पाइप या एक लंबी बांसुरी या बाजा पकड़ा हुआ है। ये होगा हमारे वर्ड सेंटेंसेस। हमने वर्ड्स मीनिंग पढ़ लिए, हमारे क्वेश्चन आंसर पढ़ लिए और हमारे वर्ड सेंटेंसेस, ये तीनों होगा। अब कुछ बुक की एक्सरसाइजेज हैं वो मैं आपको करवाता हूँ।
अब ये जो हमारी एक्सरसाइज है, वर्किंग हमने कर ली है अपनी सारी जो थी हमारी क्वेश्चन आंसर, वर्ड्स मीनिंग और वर्ड सेंटेंसेस। अब जो हमारी एक्सरसाइज है वो है पेज नंबर आपके 18 पे। ये एक एक्सरसाइज है हमारी, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी विच मीन्स। अब ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनकी जो मीनिंग, मतलब इनकी मीनिंग वो जो हमें चैप्टर के अंदर जो वर्ड्स दिए हुए ना उनकी मीनिंग्स हैं। अब हमें पता लगाना है कि ये कौन सा वर्ड है। टॉकिंग अबाउट का मतलब क्या होता है? टॉकिंग अबाउट का मतलब होता है किसी बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो हमें चैप्टर के अंदर जो वर्ड दिया हुआ है वो है डिस्कशन। तो DISSCUSSION, डिस्कशन। और सेकंड पे जो है वो है हमारा रिवॉर्ड। और रिवॉर्ड का मतलब होता है क्या? रिवॉर्ड अगर किसी को करते हैं तो आप रिवॉर्ड में जो हमें यहाँ पे जो मतलब हमें बताया गया है रिवॉर्ड किस चीज़ का है वो है मनी, MONEY, ये है मनी। अब थर्ड पे जो है वो हमारा है गेट फ्री ऑफ। अब गेट फ्री ऑफ का जो मतलब है वो मतलब किसी चीज़ से छुटकारा पाना। और हमारे चैप्टर के अंदर जो हमें वर्ड बताया गया वो है रिड, मतलब RID, जिसका मतलब यही होता है किसी चीज़ से छुटकारा पाना। उसके बाद नंबर 4 पे जो है वो है हमारा वेंट क्विकली। नंबर 4 पे जो है वो है हमारा वेंट क्विकली। इसका मतलब होता है मतलब चले जाना, जल्दी से चले जाना। जो हमें वर्ड दिया गया है चैप्टर के अंदर वो है हमारा रश्ड। इसका भी मतलब यही होता है जल्दी से चले जाना। नंबर 5 है हमारा सरप्राइज्ड। और सरप्राइज का मतलब जो है वो चौंक, मतलब कोई चीज़ का सरप्राइज वगैरह करते हैं तो बंदा चौंक जाता है। तो इसका जो हमें वर्ड दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ अमेज्ड, मतलब हैरान होना। सरप्राइज का मतलब होता है हैरान होना और अमेज्ड का भी मतलब होता है हैरान होना। अब जंप्ड का मतलब होता है कूदना। और हमें जो मतलब दिया हुआ है जंप्ड का वो हमारा मतलब है प्लम्ड। हमें ये वर्ड दिया हुआ है। ये हो गई हमारी एक्सरसाइज, जिसमें जो है वो हमारा जो था पेज नंबर 18 था, A था, जिसके अंदर हमने पूरा कर लिया। टॉकिंग अबाउट क्या था? डिस्कशन। और रिवॉर्ड क्या था? मनी। और गेट फ्री ऑफ था रिड। वेंट क्विकली था रश्ड। सरप्राइज था अमेज्ड। और जंप था हमारा प्लम्ड। ये हो गई हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। और ये चैप्टर भी इसी के साथ कंप्लीट हो गया। जो हमारा ये चैप्टर था द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन, ये हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया इसी के साथ। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट में जो है वो नेक्स्ट सेशन में हम अपना अगला चैप्टर पढ़ेंगे और उसके बाद फिर उसकी भी वर्किंग करेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में फिर मुलाकात होती है। थैंक यू।